हजारों की संख्या में विद्यार्थियों का ये सैलाब किसी मेले या परीक्षा भवन में नहीं, अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में आयोजित 7 दिवसीय दिवाली अनुष्ठान शिविर में भाग लेने आया है। ये बच्चे संत श्री आसाराम जी बापू के भक्त हैं और बापूजी के इस आश्रम में दिवाली के अवसर पर 7 दिन तक एक खास दिनचर्या का अनुसरण करने आए हैं। हर साल संत श्री आसाराम जी बापू की आज्ञा से विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए दीपावली पर इस आश्रम में एक खास शिविर का आयोजन होता है, जिसमें भाग लेने के लिए देश के कोने कोने से विद्यार्थी यहाँ आते हैं। यूं तो पिछले 13 वर्षों से इस शिविर का आयोजन होता आ रहा है, पर इस बार शिविरार्थियों की संख्या सबसे अधिक रही है। कुछ दिन पहले से ही विद्यार्थियों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया था। बापूजी के सत्शिष्यों श्री वासुदेवानंद जी, रामा भाई, साध्वी रेखा बहन, साध्वी सुशीला बहन तथा बाल योगी नारायण के सानिध्य में विद्यार्थियों ने इस शिविर का आनंद लिया। आप सब खूब भाग्यशाली हो के इतनी छोटी उम्र में बाह्य दीपावली न मनाकर आध्यात्मिक दीपावली मनाने के लिए बापू के द्वार पर आए हो। बापू जी हंसते खेलते हमारे भीतर आध्यात्मिकता भर देते, हमको पता तक नहीं चलता। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, जैसे ब्रह्मचारी। इन विद्यार्थियों ने शिविर में बापूजी की अमृतवाणी का भी आनंद लिया और बापूजी की सत्प्रेरणा से वक्ताओं ने इन्हें वैदिक परंपराओं, भारतीय संस्कृति व उच्च संस्कारों से न केवल अवगत कराया, बल्कि उनके अनुसरण करने के फायदे भी बतलाए। विद्यार्थी, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। जब जब लाभ लिखा जाता है उससे पहले क्या लिखा जाता है? बहुत सुंदर, आप लोगों के लिए खूब साधुवाद। तो लाभ तब होगा जब हमारे जीवन में शुभ। शास्त्रों में भी कहा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। उच्च संस्कारों व सनातन धर्म की गूढ़ बातें इन विद्यार्थियों को इस शिविर में हंसते खेलते सिखाई गई। दिवाली पर बाहरी खुशी न खोजते हुए अपने भीतर के आनंद को पहचानने का तरीका इन्हें बखूबी समझाया गया। शिविर के 7 दिनों में इन विद्यार्थियों ने प्राणायाम व ध्यान करने का सही तरीका सीखा और अभ्यास भी किया। इस 7 दिवसीय शिविर में विद्यार्थियों ने सीखा कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देने की सही विधि क्या होती है, सुबह सुबह खाली पेट तुलसी के पत्तों का सेवन क्यों करना चाहिए। यहाँ का सादा रहन सहन, सुबह जल्दी उठना, ओमकार का गुंजन, त्राटक, प्राणायाम, गुरु वंदना, जप, योगासन, सूर्य भगवान को जल, तुलसी माता को जल, सब कुछ ये दिनचर्या ही है जो हमारे जीवन को एक प्रतिष्ठित, सम्मानित और उन्नति के शिखर पर पहुंचाती है। शरीर को स्वस्थ और मन को प्रसन्न रखने में योगासन कैसे सहायक है, यह भी इस शिविर में इन विद्यार्थियों ने बखूबी सीखा। हजारों की संख्या में देश के विभिन्न राज्यों से आए इन विद्यार्थियों ने दिवाली के अगले दिन लगे ग्रहण का हर नियम पाला और यह भी जाना कि ग्रहण के समय किए गए जप तप का लाखों गुना फल कैसे और क्यों हो जाता है। नूतन वर्ष पर किन किन चीजों का दर्शन शुभ माना जाता है, यह सब दुर्लभ चीजें इन विद्यार्थियों को यहाँ दिखलाई गई
और इन वस्तुओं का इस दिन क्या महत्व होता है, यह भी विद्यार्थियों को उदाहरण के साथ समझाया गया। इन विद्यार्थियों को बापूजी की आज्ञा से यहाँ एक ऐसी दिनचर्या मिली जो त्रेता युग के राम और द्वापर युग के श्री कृष्ण को उनके गुरु वशिष्ठ और गुरु सांदीपनि जी के सानिध्य में मिला करती थी, जिसमें जैविक घड़ी के अनुसार ध्यान, भजन, भोजन और अध्ययन सबका एक निश्चित समय हुआ करता था। इन 7 दिनों में विद्यार्थियों को पौष्टिक व सात्विक आहार उपलब्ध करवाया जाता था, जिसमें गाय का घी और दूध, उपमा, दलिया अच्छी मात्रा में शामिल थे। मैंने जितना उम्मीद नहीं किया था उससे ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। व्यवस्था यहाँ की इतनी अच्छी है, मतलब कि यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए शुद्ध सात्विक भोजन है, खीर की व्यवस्था है, हमें शुद्ध सात्विक दूध मिल रहा है, घी मिल रहा है, अच्छा भोजन, फल के जूस वगैरह मिल रहे हैं और बहुत ही स्वादिष्ट खाना भी मिलता है हमें यहाँ पे। इस शिविर में शामिल सभी बच्चों को देवभाषा संस्कृत में रुचि लेना सिखाया गया। कई बच्चों ने संस्कृत भाषा में श्लोक प्रतिस्पर्धा में भाग लिया और गजब की प्रस्तुति दी। भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक प्राणापानसमयुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् तिरोहितं मनस्येन लग्नं गुरोरन्ध्रिपद में ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने एकैकमक्षरं पूषा महापातकनाशनं त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम्। यहाँ संस्कार और संस्कृति का ऐसा समन्वय दिखा कि देखते ही बनता था। पावन ऋषि आश्रम का आभास करवाते बालक बालिकाएं अपनी आसन माला लिए जप ध्यान में बैठ जाते थे। यहाँ न कोई अध्यापक था, न कोई पीटीआई प्रशिक्षक था, लेकिन इन हजारों बच्चों को कौन अनुशासित कर रहा था, यह समझ से परे था। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, सूर्य उपासना आदि करके सत्संग पंडाल में पहुंचना, शांति पूर्वक और तत्परता से सत्संग सुनना, बड़े ही अनुशासित ढंग से भोजन करना, प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेना, यह सब ये हजारों बच्चे ऐसे कर रहे थे मानो बरसों से करते आए हों। अलग अलग शहर, गांव, अलग अलग भाषा और जाति से आए ये अलग अलग उम्र के हजारों बच्चे 7 दिन तक यहाँ एक साथ साधना तपस्या में लीन थे। ये सचमुच बिना किसी दैविक शक्ति के संभव ही नहीं था। यहाँ इन बच्चों ने खासकर माता सरस्वती की उपासना व उनके मंत्र का जप किया, जो विद्यार्थियों को प्रतिभावान बनाने में बहुत सहायक होता है और बच्चे तीव्र बुद्धि व याद शक्ति के धनी बन जाते हैं। यहाँ इन विद्यार्थियों को कुछ अमूल्य बातें समझाने के लिए लघु नाटिकाएं भी दिखाई गई थी। हजारों वर्ष पहले की बात है। गौतम वंश में महात्मा वाजुश्रवा हो गए। उनके पुत्र हुए महर्षि अरुण। महर्षि अरुण के पुत्र हुए उद्धालक ऋषि और उद्धालक ऋषि के पुत्र हुए
नचिकेता। इन्हीं नचिकेता ने बाल्यकाल में आत्मज्ञान पाकर दिखाया। इनके भीतर छिपी प्रतिभाओं को यहाँ मंच भी प्रदान किया गया। बच्चों ने भजन स्पर्धा में तो बड़े बड़े कलाकारों को बोना कर दिया था। पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। इतनी कृपा बापूजी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जय विठोबा रखुमार, जय विठोबा रखुमार। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, नजराना दिल का लाया लाया, नजराना दिल का लाया बाबा तेरी नगरी में। लाखों की किस्मत सवारी बापूजी, अब सवरने की बारी। लागी लागी है लगन मोहे गुरु नाम की, जागी जागी जोत हृदय में गुरु नाम की। बापू तुम्हें देखो, गुरुदेव तुम्हें देखो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरु मेरे साथ है, मोरे गुरु मेरे साथ है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। फिर ऐसे गुरुवर मिले ना मिले, उन्हीं की कृपा से ये जीवन खिले। इन नन्हे नन्हे वक्ताओं को देखकर लगा कि आने वाले समय में भारत विश्व का गुरु बनने के लिए तैयार हो रहा है। जहाँ सुगंध फैलती है वहाँ मधुमक्खियाँ डंक मारने अपने आप ही आ जाती हैं। ऐसे ही हमारे बापूजी का दैवी कार्य और सेवा रूपी बगीचा ऐसा महक उठा है कि कुप्रचार रूपी मधुमक्खियाँ अपने आप ही डंक मारने आ रही हैं। पाश्चात्य संस्कृति के मुताबिक जन्मदिन मनाने से हम फूका फूकी कर कर अपने जूठे केक को ही सबको बांटते हैं और खुद भी खाते हैं, परंतु दैविक ढंग से मनाने के क्या फायदे हैं? हमें चाहिए कि बच्चों को देश व संस्कृति के अनुसार ही कार्य करना सिखाए। होनहार का अर्थ है हर परिस्थिति में अपने आप को आगे बढ़ाते रहना। खेले फुटबॉल वॉलीबॉल और मलखम का संधान करे, यह गुरुकुल जैसे घर मेरा, यह गुरुकुल जैसे स्वर्ग मेरा। संग खेले कूदे पढ़े लिखे, यह दोस्त भरा परिवार मेरा। जिसने बदला मेरी सोच को, नस नस में भराते रोज को। ब्रह्मचर्य का महत्व समझाता है, मेरे चरित्र का निर्माता है। जिसने बदली मेरी पर्सनैलिटी, दे दी मुझे सही आइडेंटिटी। लौकिक ज्ञान तो सिखाई, जगा दी ब्रह्म ज्ञान की क्यूरियोसिटी। बापू का संकल्प है गुरुकुल, सेवा का प्रकल्प है गुरुकुल, शिक्षा का दरबार है गुरुकुल, ईश्वर प्राप्ति का द्वार है गुरुकुल। यदि चाहिए शिक्षा के साथ दिव्य संस्कार तो आइए गुरुकुल के द्वार। आज विज्ञान भी यह मानता है कि शंख की ध्वनि से हमारे आसपास के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। आयुर्वेद केवल वात, पित्त और कफ के संतुलन पर नहीं, अपितु यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन अष्टांग योगों और दर्शन शास्त्र पर भी पूरा जोर देता है। जब जब भगवान ने इस धरती पर अवतार लिया, तब तब यह उनके गुरु ने ही मार्गदर्शन दिया और जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने में उन पर कृपा की। कलाकृति में भी इनका कोई जवाब नहीं दिखा। यहाँ शिविरार्थियों को ब्रह्म कुंड में स्नान करने का मौका भी मिला, जिसमें गंगा जल, बिलीपत्र आदि डाले गए थे। आएगा जो
7 दिन तक ना कोई चलचित्र, ना एंड्रॉयड फोन और ना ही कोई मॉल बाजार। फिर भी सभी विद्यार्थी इतने प्रसन्न कि अच्छों को ताज्जुब हो रहा था। मैं इस विद्यार्थी शिविर में पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हर साल दिवाली अनुष्ठान शिविर में आती हूँ। हर साल एक नया अनुभव मिलता है। यहाँ पे अंदर से बहुत आनंद आता है, भजन कीर्तन भी होते हैं। घर में हम होते तो फिर पटाखे जलाते, पोल्यूशन होता, पर यहाँ पे अनुष्ठान करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम पॉजिटिव वाली फीलिंग आती है, आनंद मिलता है। सबसे बड़ा और मुख्य बात कि यहाँ पे जो संस्कार दिया जा रहा है और अध्यात्म का नॉलेज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका महत्व हमारे सारे परिवार को, सारी फैमिलीज को, सोसाइटी को समझना होगा। यहाँ हर दिन कई बच्चों का जन्म दिवस भी मनाया गया और आश्रम की तरफ से उन्हें उपहार भी दिए गए। यहाँ उन्हें मालूम हुआ कि वैदिक तरीके से जन्म दिवस मनाना कितना आनंददायी होता है। बड़बाशा की परिक्रमा, मोक्ष कुटीर का दर्शन, श्री व्यास पीठ का सात्विक स्पर्श इन्हें भीतर ही भीतर प्रेम से इतना लबालब कर चुका था कि सभी विद्यार्थी अपने निर्दोष गुरु की याद में जार जार रोए। आँख मेरी भर मुख से कुछ ना बोल सकूं मैं, दिल रोता ही जाए, नख चौरासी रोता आया, भूल गया मुस्काने को। इनकी हर एक सिसकी, इनका हर एक आंसू बापू को दिल से पुकार रहा था और उन सब षड्यंत्रकारियों को कोस भी रहा था। और बापू जी से प्रार्थना कर रहा था, हे बापू, आपकी जगह यह व्यासपीठ है, वह जेल नहीं। हे बापू, आप अपने लिए ना सही हमारे लिए ही अब आ जाइए।